फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। चलिए सॉल्व करते हैं MCQ सीरीज। देखते हैं पहला प्रश्न, मिताक्षरा के प्रवर्तक कौन है? जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर, मनु या श्रीनिवास? तो इसका राइट ऑप्शन है 2, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा एक तरह का उत्तराधिकारी नियम है। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र का जन्म से ही पिता की संपत्ति पे अधिकार होता है। मिताक्षरा का जो नियम है ये बंगाल और असम को छोड़ के पूरे भारत में पाया जाता था, लेकिन उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जब आया तो बाकी सब नियम समाप्त कर दिए गए। तो राइट ऑप्शन है 2, विज्ञानेश्वर। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। वर्ग की यह परिभाषा किसने दी है? मैकाबर एवं पेज ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने या आगबर ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ये डेफिनेशन मैकाबर एवं पेज की है। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को प्रारंभ किसने किया है? मार्टिन लूथर ने, सेंट पॉल ने, किंग लूथर ने, इनमें से कोई नहीं। तो ईसाई धर्म के दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को प्रारंभ करने का से मार्टिन लूथर को है। राइट ऑप्शन है ए। सेंट पॉल ने कैथोलिक संप्रदाय को प्रारंभ किया है। मर्डाक द्वारा बताए गए विवाह के उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मर्डाक ने 3 उद्देश्य बताए हैं, यौन संबंधी इच्छा की पूर्ति, आर्थिक सहयोग, बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण। ये मर्डाक ने विवाह के उद्देश्य बताए हैं। सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं की है। तो राइट ऑप्शन है 4, सामाजिक सुरक्षा। किसने कहा है जाति से मेरा अभिप्राय वेदों के अनुसार जातियों से नहीं है परंतु उपजातियों से है जो अंतर विवाह की वास्तविक इकाई हैं? श्रीनिवास ने, FC दुबे ने, योगेंद्र सिंह ने, इरावती कर्वे ने। तो जो जाति होती है वो एंडोगैमी होती है। लोग अपनी जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक ही जाति में विवाह करते हैं। तो जो गोत्र होता है वो एक्सोगैमी होती है। हम गोत्र से बाहर विवाह करते हैं लेकिन जाति में ही करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ए, श्रीनिवास। तो जाति इंडोगैमी होती है लेकिन गोत्र एक्सोगैमी होता है। मेहर क्या है? वह धन या संपत्ति जो पति पत्नी के सम्मान में देता है। स्त्री पक्ष द्वारा पति पक्ष को दिया जाने वाला धन, कन्या के पिता को दिया जाने वाला धन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। मेहर निकाह की एक आवश्यक शर्त है। मेहर वो होता है जो पति पत्नी के सम्मान में देता है। मेहर पे अधिकार सिर्फ पत्नी का ही होता है, लेकिन जो दहेज होता है वो स्त्री पक्ष द्वारा पति पक्ष को या वर पक्ष को दिया जाता है और उस पर उनके पूरे परिवार का अधिकार होता है, लेकिन मेहर पे सिर्फ पत्नी का होता है। तो राइट ऑप्शन है ए। निम्न में से कौन सा मौखिक तलाक नहीं है? तलाके अहसन, तलाके हसन, तलाके अलबिद्दत, सत्वर। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, सत्वर। ये एक मेहर का प्रकार है, बाकी तीनों मौखिक तलाक है। तलाके अलबिद्दत को ही ट्रिपल तलाक के अंतर्गत बंद किया गया था। तो राइट ऑप्शन है 4। मुस्लिम तलाक के कितने प्रकार हैं? 4, 7, 3 या 5? तो इसका राइट ऑप्शन है 7। मुस्लिम तलाक के 7 प्रकार हैं और मेहर के 4। तो राइट ऑप्शन है 2। हिंदू धर्म के अनुसार 3 प्रमुख ऋण कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण या ब्रह्म ऋण? तो इसका राइट ऑप्शन है 4। इसको छोड़ के बाकी तीनों ही प्रमुख ऋण हैं। राइट ऑप्शन है 4। निम्न में से किसने प्रथागत कानून और वैधानिक कानून की बात की है? किंग्सले डेविस ने, दुर्खीम ने, रेडफील्ड ने, वीरस्टेड ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए। किंग्सले डेविस ने प्रथागत कानून और वैधानिक कानून की बात की है। किसके अनुसार नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं? रेडमैन एवं मैरी ने,
लुंडबर्ग ने, वीरस्टीड ने, जॉन हॉवर्ड ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? 8, 4, 5 या 7? तो इसका राइट ऑप्शन है 2। मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार हैं और हिंदू विवाह के 8। निम्न में से किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है? फेयरचाइल्ड, बोगार्ट्स, वेबर, ग्रीन। तो ये प्रतिस्पर्धा की डेफिनेशन ये बहुत अच्छी है, फेयरचाइल्ड ने दिया है। राइट ऑप्शन है ए। ऑस्कर लोविस ने अपनी किस पुस्तक में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है, यानी कि केस स्टडी मेथड यूज़ किया है? तो ये लाविडा, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, 5 फैमिलीज, लाइफ इन अ मैक्सिकन विलेज। तो राइट ऑप्शन है 3, 5 फैमिली में, इसमें इन्होंने गरीबी की संस्कृति की बात की है। तो राइट ऑप्शन है 3। जी.एस. घुरिये ने अपनी किस पुस्तक में आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशल टेंशन इन इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इन्होंने कहा है कि आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं। किसने कहा है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से ही एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े? डॉक्टर के.एन. शर्मा ने, एस.सी. दुबे ने, योगेंद्र सिंह ने, श्रीनिवास ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, के.एन. शर्मा ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एस.सी. दुबे की बुक नहीं है? एन इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज, ट्राइबल हेरिटेज इन इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये श्रीनिवास की बुक है, बाकी एस.सी. दुबे की है। तो राइट ऑप्शन है 4। किसके अनुसार कृषक समाज आधा समाज है, यानी कि पिजन सोसाइटी को इसने हाफ सोसाइटी कहा थी? जॉर्ज फॉस्टर, रेडफील्ड, ग्रोवर, आंद्रे वेते। तो राइट ऑप्शन है ए, जॉर्ज फॉस्टर ने कहा है। धनाग्रे ने कृषकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो धनाग्रे ने कृषकों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें से है जमींदार, अमीर किसान, भूमिहीन किसान, उपर्युक्त सभी। तो 3 तो यही हो गए, चौथा इनका गरीब किसान और 5वां है मझले किसान। तो राइट ऑप्शन है 4, उपर्युक्त सभी। किसने कहा है शहर वह क्षेत्र है जहां मुद्रा का केंद्रीकरण होता है? वेबर ने, मार्क्स ने, डेनियल वेल ने, आंद्रे गोर्ज ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, वेबर ने अपनी बुक फिलॉसफी ऑफ मनी में कहा है कि शहर जो होता है वो मुद्रा का केंद्रीकरण होता है। तो राइट ऑप्शन है ए, मैक्स वेबर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850 में, 1955 में, 1961 में या 1989 में? तो इसका राइट ऑप्शन है 4। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।